प्रेमी जोड़े आपस में करते हैं, कई बार स्पेशल अटेंशन के लिए कर देते हैं ऐसा। और ऐसा ही मामला सामने आया है महाराजगंज से, जहां मामूली कहासुनी में एक प्रेमिका की मौत हो गई, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो और हैरान करने वाला। प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के शव के 7 फेरे लिए और गांव देखता रह गया। हमारी सलाह, आपस में हर विवाद का, प्यार भरी नोक-झोंक को भी आप बैठकर सुलझाइए। मजाक मजाक में जान देने या लेने की कोशिश कभी मत कीजिएगा। प्यार की सबसे बड़ी मिसाल, इश्क निभाया बिना किसी सवाल, मौत के बाद भी प्यार निभाया, अपने वादे का सिंदूर सजाया। प्यार, इसे शब्दों में बयान करना मुश्किल होता है, मगर कुछ लोग अपने जज्बातों से ऐसी मिसाल रख जाते हैं कि पूरी दुनिया सिर्फ देखती रह जाती है। महाराजगंज जिले में एक ऐसा ही वाकया सामने आया जिसने मोहब्बत को एक नई परिभाषा दे दी, जहां एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की मौत के बाद उसके शव से पूरे रस्म और रिवाज के साथ शादी कर अपने वादे को निभाया। यूपी के महाराजगंज के निचलौल थाना क्षेत्र में कल एक हैरतअंगेज प्रेम विवाह देखने को मिला है, जहां अर्थी पर लेटे दुल्हन के 7 फेरे लेकर के दूल्हे ने शादी रचाई है। मामला निचलौल कस्बे का है, जहां पर लंबे समय से प्रेमी और प्रेमिका के बीच प्रेम प्रसंग था और प्रेमी जो है वो लड़की के ही मकान में किराए पर अपनी दुकान चलाता था। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हुआ, परिजनों को जानकारी हुई, बाद में दोनों की शादी तय कर दी गई। इसी वर्ष नवंबर में शादी होनी थी, लेकिन संदिग्ध परिस्थितियों में कल युवती की मौत हो गई। युवक को मकान मालिक की बेटी से प्यार हुआ। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाईं। परिवार के विरोध के बावजूद शादी तय हो गई। शादी से 5 महीने पहले युवती ने आत्महत्या कर ली। प्रेमी ने अर्थी पर शादी की इच्छा जताई। प्रेमी ने अर्थी पर ही सिंदूर भरा। सुहागन की तरह युवती का अंतिम संस्कार हुआ। प्रेमिका की मौत के बाद प्रेमी ने कहा, मैंने वचन दिया था कि उसे दुल्हन बनाऊंगा, अगर जीते जी नहीं बना पाया तो क्या, अब भी निभाऊंगा। उसकी अर्थी सुहागन की तरह ही उठेगी। पहले तो सभी हैरान रह गए, लेकिन प्रेमी की आंखों में बहता सच और जज्बात देखकर परिजनों ने सहमति दे दी। फिर अर्थी पर ही सिंदूर भरा गया। मैं मैच देखने लगा, फिर मेरे पास कॉल आया तो मैं बोला ये सब बिना मतलब का दिन भर कॉल करते हैं। 2 मिनट हुआ तो मैंने उठाया एक कॉल, फिर दूसरा कॉल आया तो मैसेज पे देखा तो मैं तुरंत भागा घर पे गया। अब मैं घर पे पहुंचा तो उनका 2 फ्लोर का घर है। 2nd फ्लोर से वो शायद पता नहीं क्या की क्या नहीं की। उनके पापा आए मेरे घर पे। सुबह का टाइम 10-11 बजे टाइम हो रहा था। मैं बाहर निकला तो उनके पापा को देखा, नमस्ते किया। मैं बोला थोड़ा आइए बैठिए, तो कह रहे नहीं चलिए घर पे 2-4 में औरतें आई हैं, वो कुछ कह रही हैं सिंदूरदान करने के लिए। तो मैं बोला ठीक है। तो फिर मैं जाने के लिए रेडी हुआ तो मैं बोला थोड़ा सा बाबा से पूछ लेते हैं फिर क्या है क्या नहीं है। तो मैं बातचीत किया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे बस करना था शादी। मैं गया, सिंदूरदान कर दिया। ये ऐसी शादी थी जहां ढोल नहीं बजे, मंगल गीत भी नहीं गूंजे, सिर्फ सिसकियों की गूंज थी। पंडित जी ने भी भारी मन से मंत्र पढ़े और कहा, शादी तो बहुत कराई है, लेकिन ये पहली बार देखा कि प्यार मरने के बाद भी निभाया गया। प्रेमी ने अपनी मंगेतर को दुल्हन बनाकर विदा किया। उसका अंतिम संस्कार एक सुहागन की तरह कराया गया। ये इश्क था जो मौत से भी नहीं डरा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और अब बात करेंगे